सभी का स्वागत है साफिया कंसल्टिंग इंजीनियर साइट पे। आज हम रूफ बीम का वर्क जानेंगे। रूफ बीम किस तरह से कराते हैं। रूफ बीम में वर्क यहाँ पे जो देख रही है एक मैरिज हॉल प्रोजेक्ट है जिसका 10 मीटर स्पान की लंबाई है। यहाँ पे हमने एक बीम डिज़ाइन किया जिसको हेवी रिइंफोर्समेंट बीम कहते हैं। हेवी रिइंफोर्समेंट बीम में हम काम किस तरह करते हैं इसके बारे में बता दें। यहाँ पे लगने वाला स्टील जो है 25 mm का है, नीचे में 25 mm, ऊपर में दो 25 mm, एक 20 mm का बार दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आपको बता दें कि जो स्टील के अंदर लगने वाला रिइंफोर्समेंट होता है या इसके अंदर जो स्टीरअप होता है वो हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। मिड स्पान पे कभी भी डबल ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे याद रखें, कभी भी मिड स्पान पे डबल ज्वाइंट यानी लैपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट वहीं पे लगता है। इस तरह से हमारा साइट कंप्लीट होता है। और ये देख सकते हैं मेरे पूरे साइट का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने हेवी रिइंफोर्समेंट बीम का काम करा रखा है अपने साइट पर। आप देखिए ये साइट मोतिहारी के अंदर है, मैरिज हॉल प्रोजेक्ट पर चल रहा है। ये कुछ इस प्रकार से ये साइट हमारा कंप्लीट हो रहा है। पे आज हम बात करने वाले हैं स्लैब बीम के बारे में। स्लैब बीम होता है कुछ किस तरह से होता है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो स्लैब बीम होती है ये कम से कम 250 बाई 450 की होती है और 250 बाई 600 की। यहाँ पे जो भी बीम लगे हुए हैं कुछ इस तरह से आप बीम देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस बीम के लगे स्टील के बारे में। तो इस बीम में स्टील लगे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप बार में। हम यहाँ पे देखेंगे टॉप बार में जो हमारा बीम का जो स्टील है 2 ठो लगा हुआ 20 mm का और एक लगा हुआ 25 में। बॉटम बार की बात करते हैं तो बॉटम में जो स्टील लगा हुआ है दो 20 का लगा हुआ है और एक 16 का लगा हुआ है। जैसा यहाँ पे 8 mm का स्टीरअप दिया हुआ है आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस बीम के नेक्स्ट प्लान पर चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा जो बीम है कुछ इस तरह से एल बैंडिंग किया गया है। तो एल बैंडिंग किया गया 520 mm का एल बैंडिंग है। और इसी तरह बीम की इसमें देखते हैं ये बीम दूसरा बीम आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे टॉप बार में एक 25 का बार लगा हुआ है, एक 2 20 का लगा हुआ है। बॉटम बार में बात करेंगे तो बॉटम बार में 3 25 का लगा हुआ है, बॉटम बार में 8 mm का स्टीरअप लगा हुआ है। इस बीम का एक्चुअल साइज मेजरमेंट करते हैं क्या है। जैसे इस बीम का मेजरमेंट करने पर ये वो मिल रहा है हमारे कवर छोड़कर 75 mm कवर छोड़ के, क्योंकि कॉलम के बीच में 170 का मिल रहा है। और ये जो बॉटम से टॉप से देखेंगे तो ये बीम का हाइट जो है 600 मिल रहा है। चलिए देखते हैं इसको क्या है। हाइट जो है 600 mm मिल रहा है, ये 600 का। ये बॉटम बीम का कुछ इस तरह से बार आता है। कॉलम पे अक्सर याद रखेंगे, कॉलम पे अक्सर लैपिंग वैपिंग नहीं आते हैं। कभी भी कॉलम पे करें, कॉलम से हट कर यहाँ पे करेंगे। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैकल जो बांधा हुआ है हमारा, जैकल से कुछ इस तरह से करके यहाँ बांधा गया जैकल। कॉलम से हटकर करीबन 600 mm तक दूरी पर की ज्वाइंट दे सकते हैं। कॉलम के पास ज्वाइंट कभी नहीं आता है, ये याद रखिएगा इंजीनियर्स। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये पूरे बीम बने गई। बीम करीबन 16 मीटर का बीम है स्पान। ये लगभग यहाँ पे 4 कॉलम आ रहे हैं बीच में। ये पूरे सेट साइड पे ऐसे स्लैब बीम बांधा गया है। आप देख रहे हैं टोटली स्लैब बीम बांधने का कुछ इस तरह से तरीका साइड पर स्लैब बीम बांधते उससे पहले तैयार किया जाता है। इसके बाद जब स्लैब का स्टील बांधेंगे तब इसके बाद कंप्लीट करेंगे। यहाँ कुछ स्लैब वर्क भी चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ वीडियो में।